सोल्जर बॉय असल में अपना बाप वाला फर्ज अच्छे से निभा रहा है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए। क्योंकि सोल्जर बॉय का इतना ज़्यादा मूड स्विंग है। वी ऑन था हमारा मेन चीज़ जिसको लेके ये शो खड़ा हुआ है। ज़्यादातर कुछ ही स्टोरी एंड होता है सीज़न 4 में, तो सीज़न 5 में आगे क्या होगा हमको नहीं पता था। लेकिन जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तब हमें पता चला कि सीज़न 5 द बॉयज़ का सीज़न इस तरीके से ही ख़त्म होगा। और अभी तक सीज़न 6 तक यही हमें देखने के लिए मिला कि कैसे वो सब के द बॉयज़ द बूचर की टीम वी ऑन ढूंढते हैं, होमलैंडर भी वी ऑन ढूंढते हैं, उसके साथ साथ सोल्जर बॉय भी वी ऑन ढूंढते हैं। और कैसे वी ऑन होमलैंडर के हाथ लग गया। और भी इंसान भी था, जब भी सूप भी नहीं था तब भी बूचर उतना होमलैंडर से उतना नहीं डरता था। लेकिन इस वाले एपिसोड में जब होमलैंडर वी लेने के बाद जो पावरफुल लेजर्स, नहीं तो एक दूध पीने वाले होमलैंडर सबकी पेल के रख देगा। तो अब मुझे लग रहा है कि होमलैंडर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और ये वाला शो 6 एपिसोड में जाके प्राइम में पहुंचा है और 2 ही एपिसोड बाकी है। एक है 7 एपिसोड और एक है 8 एपिसोड। बहुत ज़्यादा रूमर्स हमें मिला, 2-3 दिन से मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि एपिसोड 8 थिएटर में लॉन्च होगा। मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि अगर ये होता तो बहुत पहले से ही द बॉयज़ का जो मेन प्रोडक्शन हाउस हो या मेन जो चीज़ है वो लोग प्रमोशन करते हैं इस बात का कि हाँ हम लोग थिएटर में लाएंगे एपिसोड 8। लेकिन मुझे नहीं लगता ये होगा। मुझे थोड़ा बहुत तो जो लास्ट एपिसोड है मैं तो चाहता हूँ भाई 2 घंटा कर दो, 3 घंटा कर दो। क्योंकि ऐसा मत करो यार कि होमलैंडर इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है वी ऑन लेके और तुम ऐसे ही ले लो, ये 2 एपिसोड के अंदर तुम ऐसे ही उसके साथ फाइट करके ले लो और उसको मार दो। ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन पहले भी कुछ रीज़न से होता था कि होमलैंडर को एपिसोड 5 के अंदर ही मार देगा। उसके बाद सिर्फ बूचर और द बॉयज़ के साथ जो फाइट होगा कॉमिक्स में है वो वाला सिचुएशन दिखाएगा, फिर फिनिश सीजन। मैं तब भी बोला था कि नहीं ऐसा मत हो, ऐसा कभी भी मत हो। क्योंकि द बॉयज़ अगर सीज़न है, द पीक सीज़न है, तो वो होमलैंडर के वजह से ही है। होमलैंडर और ब्ली बूचर का जो भीड़ ना आमने सामने होना, ये देखने के लिए हम इस सीज़न के लिए हम अब 2 ही एपिसोड बाकी है। अब इस 2 एपिसोड के अंदर ये लोग कैसे क्या करेगा, मुझे अब तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाना पड़ता है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि एपिसोड 5 मुझे बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ और मज़ेदार था। जो टेरर का जो ड्रीम था होमलैंडर को लेके पेलने का, वो मज़ेदार था सीन। लेकिन वो खिंचाव लगा मुझे, क्योंकि मेन स्टोरी लाइन के हिसाब से तो कुछ नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रायन भी आएगा, क्योंकि रायन को पेलने के बाद बूचर आई थिंक कहीं भी ना कहीं भी रायन को तो रेस्ट के लिए रखा है या सेफ रखा है। लेकिन वो कब आएगा, फिनाले में आएगा, उसके साथ होमलैंडर का कुछ होगा, तब होमलैंडर अगर रायन को पेल डाले, ये भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता कैसे वो सिचुएशन दिखाऊंगा। सिर्फ ये बात रह गई कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं कि द बॉयज़ हमें देखने के लिए हमारा पीक होगा, द बॉयज़ पीक होगा। बहुत कुछ हो सकता है, रायन को पेल सकता है होमलैंडर, उसके बाद बूचर और होमलैंडर का बहुत भीड़ा हो सकता है। एक ही वी ऑन था और ना मुझे लगा कि वी ऑन के लिए ना स्टोरी में कुछ स्ट्रगलिंग नहीं था, बहुत आसानी से वी ऑन मिल गया। भले ही बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन बहुत आसानी से ही होमलैंडर और सोल्जर बॉय को भी इतना ज़्यादा डंप तरीके से दिखाया गया है कि उनको भी वी ऑन नहीं मिल रहा है, उनको भी कुछ वी ऑन के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ पर बूचर लोग आसानी से ही वी ऑन के पास चला गया। तो मुझे थोड़ा बहुत अगर वी ऑन को मिलने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल चीज़ अगर दिखाया गया होता तो आई थिंक और भी शो ज़्यादा होता। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाना पड़ता है कि कुछ कैरेक्टर का कहाँ पर कहानी चल रहा है, उसके लिए सीरीज़ ही बनता है, इसके लिए सीरीज़ बनता है। तो हर कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा कट करके अगर मेन जो थीम है हमारा बूचर होमलैंडर को वी ऑन ना मिले, ये वाला थीम को अगर ज़्यादा स्पिन दिया जाता तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता। तो अभी तक द बॉयज़ सीज़न 5 का यही रहा। सीज़न 7 और सीज़न 8 एपिक होने वाला है, क्योंकि जो हमें शो दिखाता है कि होमलैंडर से सबकी फटती है लेकिन बूचर की नहीं फटती, तो भाई अब बूचर की भी फटने लगी है। तो भाई ये सीज़न अब पीक में जाने वाला है। मुझे क्यों नहीं पता भाई, ये सीज़न
सिर्फ ये हफ्ते में एक एक बार देखने के लिए नहीं है भाई। तुम लोग ब्रेक कर देते हो भाई। ये हफ्ते में एक एक एपिसोड डाल के जो माइंड में जो पीक चीज़ रहते हैं ना, इसको ब्रेक कर देते हो। हाँ पता है सब लोग नहीं देखते हैं, कुछ कुछ लोग देखते हैं, उसके बाद शो कहाँ पर चला जाएगा ठीक नहीं। तो हर एक हफ्ते में एक एक एपिसोड अगर हम लॉन्च करें तो हम ज़्यादातर चर्च में रहेंगे। ज़्यादा 2 मंथ 1 मंथ के लिए हम चर्च में रहेंगे कि हाँ हमारा सीरीज़ लॉन्च हो रहा है, हमारा सीरीज़ हर हफ्ते आ रहा है। मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा मार्केटिंग है, बहुत ही अच्छा रिलीज सिस्टम है। लेकिन भाई फिर भी द बॉयज़ एक साथ 8 एपिसोड देखने वाला शो है, ऐसे ब्रेक करके देखने में मज़ा नहीं आता भाई। ओके, फिर भी यही था मेरा रिव्यू। और मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हूँ शुभ्रो, आप देख रहे हो शुभ्रो व्यू। आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।